नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो कोई बड़ा बैंक नहीं है, देखा जाए तो छोटा सा बैंक है, क्योंकि 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। फिर भी कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से लोगों को रिटर्न बना के दिया, आप देखेंगे 22 से 63 तक गया। मतलब ऑलमोस्ट फंड ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 गुना हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं फंड का। तो किस तरीके से रिटर्न दिया, 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के आपका फंड 3 गुना कर दिया। तो इतना पोटेंशियल लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। क्या सही में कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ जिसके चलते ही कंपनी ऊपर गया, कि ऐसे कि फोमो बाइंग के हिसाब से ऊपर लेके गया और इसके बाद पंप और डंप करके वो नीचे लेके आएंगे? सिचुएशन क्या है वो उसको जानना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस कंपनी को वो 2 बार ट्रेड लिया। फर्स्ट टाइम तो ट्रेड हो चुके हैं, टारगेट हो चुके हैं। सेकंड टाइम एंट्री बनने वाला है, तो इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो एंट्री कहाँ पे बनेगा वो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। देखिए, अगर इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई को देखें तो कंपनी का जो पहले हाई था उसी लेवल से देखा तो एक बिग कप बना, एक बिग कप बना। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर बना। तो 3 बार शोल्डर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ, मैं किस लेवल में एंट्री लेता हूँ, मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पे कोई शोल्डर बने और कफ विद हैंडल पैटर्न, शोल्डर नहीं, यहाँ पे हैंडल पैटर्न बने, तो 3 बार हैंडल बना है। उसके बाद अगर इस हैंडल के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दे, कोई भी हैंडल बने उसके बाद क्लोजिंग दे, तो सोचना वहाँ पे ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाकर टारगेट तक यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर नीचे जब भी आए, इस लेवल को टच करे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री लेवल बनने वाला है। बाकी आ, इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने का एक सबसे बड़ा जो मेरा मकसद है, वो सबसे बड़ा जो कारण है वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। ऐसे नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है और मैंने एंट्री ले लिया ऐसे। पहले जब मार्केट के ऊपर मेरा नॉलेज नहीं था तब मैं इस तरीके से काम कर रहा था। जब मैंने इस मार्केट के ऊपर 8 साल बिताए तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। और जब मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए और बहुत सारे स्टडीज भी किए और अभी भी कंटिन्यू स्टडीज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप सीखते रहिए। सारी चीज़ों को सीखेंगे तो आप खुद ही ट्रेड कर पाएंगे, खुद ही जानकारी आपके पास रहेगा कि किसके ऊपर मुझे ट्रेड लेना है, किसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हैं? किसके ऊपर ट्रेड लेना है ये बिल्कुल नहीं है, किसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है ये सबसे इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कोई बच्चा भी किसी कंपनी के नाम बता दीजिए, वो वहां पे बाई सेल कर लेंगे, मगर आपको एनालिसिस करके सही कंपनी ढूंढना पड़ेगा, तब उस कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। देखिए, उज्जैन बैंक के ऊपर आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैंने पहले इस लेवल में मैंने एक एंट्री लिया था, जहाँ पे कुछ इस तरीके से लेवल में क्या बना था, एक बिग कप, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो इसके बाद ब्रेकआउट हुआ था और फाइनली यहाँ पे मुझे टारगेट भी मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला था। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं मिला था। एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो 86% के आसपास टारगेट मिला था। तो मुझे लग रहा है फिर से एक बार टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा अगर ब्रेकआउट करे तो देखिए, कंपनी के ऊपर जो सेल्स का डेटा है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का यहाँ पे रेवेन्यूज का ग्रोथ देखने को मिला। 688, 700, 1000, 1400। उसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था पहले, वो कंपनी कंटिन्यूसली अभी क्या कर रहा है, प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे होता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए, सिर्फ यही बात के ऊपर डिपेंड करके मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके साथ साथ कंपनी का नेट एनपीए जो है वो भी देखा जाए तो धीरे धीरे करके नेट एनपीए कम होता देखने को मिले। अभी करंट जो एनपीए है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले, 17.17% के आसपास देखने को मिला है। तो अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है इन्वेस्टर के माध्यम से। तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा हर चीज सीखने के लिए होते हैं। हर कैटेगरीज हर टाइम में आपको सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। और आपका किसी भी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है, डाउट है, और किसी भी कंपनी के ऊपर अभी क्या फिलहाल सिचुएशन है वो जानना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करिए। हाँ प्लीज, कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, तो ये सारे बात मुझे मत कहिए, क्योंकि ये मैं आपके ओपनली आपको बोल नहीं सकता। क्योंकि मेरे तो कोई भी पेड वर्जन भी नहीं है कि मैं आपको उस वर्जन में ले जाकर आपको प्रमोट करूं कि हाँ चलो आप वहाँ पे बाई करिए उसके बाद आप सेल करिए। इस तरीके से मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि
मैं सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सिखाना चाहता हूँ, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो सारी चीज़ों को सीख कर खुद के जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना है, उस हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के ऊपर पिछले दिनों में तो धमाका हो गया। मैं जिसका इंतज़ार था वो फाइनली मुझे मिल चुका है, क्योंकि मैंने बार-बार आपको बोला था, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि एक रेंज के हिसाब से जब भी कंपनी ट्रेड कर रहा था तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि इसको ब्रेकआउट कब करे और ब्रेकआउट करने के बाद कब रीटेस्ट करे। तो ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद कंपनी क्या किया, इस लेवल से धीरे-धीरे करके ऊपर गया और मेरा टारगेट था 1:3 रेशियो का। तो यहाँ पे 1% का लॉसेस में लेने वाला था, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट है 1:3 रेशियो का, मतलब 10% का मेरा लॉसेस था और 30% का मेरा टारगेट है। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि एक बार वो रिटेस्ट करके वापस जाएगा, तो फाइनली वो दिन देखने को मिल गया और प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट करके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। और जिस तरीके से वॉल्यूम करके ऊपर गया है, मुझे लग रहा है इजीली वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बाकी देखिए, अ, हर चीज़ में आपको जब सिखाता रहता हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स में आता रहता है। देखिए, मुझे नेगेटिव कमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है कि किसने क्या बोला। मैं हमेशा सिखाता रहूँगा। अगर आपको सीखना है, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरे बात में दम है, तो आप सीखिए, सीख कर काम करिए, सारी चीज़ों को सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पे जो बॉक्स का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट मतलब बॉक्स पैटर्न जो है, ये मेरा खुद का स्ट्रेटजी नहीं है। अमेरिकन जो सबसे बड़ा डांसर निकोलस, आप जाकर गूगल में सर्च करना, उन्होंने खुद इस पैटर्न्स को उनके नाम के हिसाब से इस बॉक्स फॉर्मेट को उन्होंने इन्वेंट किया, मतलब इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके वो मिलियन पैसा छापे। तो कहने का मतलब है, आपको भरोसा होना चाहिए आपके स्ट्रेटजीज के ऊपर। अगर भरोसा है तो आज नहीं तो कल आपको टारगेट देगा। मान ही लेता हूँ कि अगर इसके नीचे आता तो मैं क्या करता, मैं स्टॉप लॉस ले लेता। मेरा तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ही था ना, तो मैं 1% का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पे मुझे टारगेट 3% चाहिए था, मतलब 3 गुना चाहिए था, 3% नहीं 3 गुना चाहिए था। तो टाटा पावर्स के ऊपर कहने का ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले, अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी देखने को मिले। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैप करीबन 2,12,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी अवेलेबल अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी का जो खुद का जो बिजनेस है, मतलब जो मदर बिजनेस है, वो अभी तक फुलफिल होकर स्टार्ट नहीं हुआ। जब इसका स्टार्टिंग होगा तब पी रेशियो इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो तब देखने को मिलेगा कि प्राइस कितना अर्निंग कंपनी प्राइस में कर रहा है, वो तब दिखेगा जब कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा, सर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों दिखा रहा है, कंपनी के सेल्स कहाँ से हो रहा है। देखिए, कंपनी का जो पैसा है, मान के चलिए आपके पास, आपके पिताजी ने मान के चलिए बिजनेस करने के लिए आपको 10 लाख रुपया दिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एक बिजनेस, एक दुकान ओपन करने के लिए 10 लाख रुपया दिया। 10 लाख में कुछ भी नहीं होगा, एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। तो 10 लाख रुपया में आपको बोला गया कि आप बिजनेस आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो आप सोच रहे हैं कि मैं मार्च के एंड मतलब अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अभी चल क्या रहा है, मार्च चल रहा है। तो आपको पैसा कब दिया, जनवरी में दिया, 2000 मतलब 2024 में। तो आप कहेंगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो ये जो 3 मंथ वो पैसा क्या आपके जेब में रखेंगे, बिल्कुल नहीं, वो किसी ना किसी तो अकाउंट्स में रहेगा। तो ये अकाउंट से आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी जगह पे बैंक्स में पड़े पड़े हुए, तो वहां से इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट मिला, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, वो ही इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में, नेट प्रॉफिट में ऐड हो गया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो क्या इतना छोटा सा सेल्स होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ की कंपनी है। अगर यही कंपनी के कंपेयर में बाकी कंपनी से करूँ, बजाज फाइनेंस, इसका सेल्स देखिए। बजाज फाइनेंस, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बजाज फाइनेंस का सेल्स कहाँ तक है, करीबन करीबन नेट प्रॉफिट कितना है, 11,500 करोड़, और सेल्स कितना है, करीबन 14,000 करोड़। तो सोचिए, उस कंपैरिजन में तो देखा जाए तो एटलीस्ट कंपनी को 5,000 करोड़ तक प्रॉफिट होना, सेल्स होना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे 2 बार मतलब बहुत शानदार तरीके से ट्रेड मिला, जहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स शामिल है, और एक रेंज बेसिस में मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ, उसके बाद कप विद हैंड पैटर्न्स बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि बेस्ट तरीके से यहाँ पे सारे सिचुएशन को आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी को, वो जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं जियो फाइनेंस के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करूंगा, और जब जब मुझे ट्रेड मिले तब तब मैं अलग लेवल का ट्रेड भी लेता रहूंगा, और मुझे जब जब ट्रेड मिले वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। क्योंकि सारी चीज़ सिखाने के लिए मेरे चैनल में आप ज्वाइन करिए, मतलब मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं
कहाँ से बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो मैं हाथ जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ टिप्स के लिए मेरे चैनल में नहीं आइए, क्योंकि मेरे तरफ से सिर्फ सारी चीज़ सिखाने के लिए होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।